बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, वो है जब तुम सब्र करते करते थक जाओ। कभी कभार ऐसा ज़रूर लगता है, महसूस होता है कि अब हम इस दर्द से बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन अल्लाह हमारे लिए कहीं ना कहीं से रास्ते बना ही देता है। वो किसी न किसी तरह हमें इस दर्द से निकाल ही देता है, और यही तो इसका वादा है कि अनकरीब तुम्हारा रब, और यही तो इसी का वादा है। वाकई तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राज़ी हो जाओगे। और फिर अल्लाह की इस गवाही से बड़ी और कौन सी गवाही होगी, जब वो खुद तुमसे कह रहा है तुम्हें जल्द ऐसा वक्त आएगा कि तुम्हें हर चीज़ की दलील मिलेगी और उसका सिला अटल है। सिला मिलने पर हर आजमाइश का ख़त्म होना लाजिम है। तो फिर तुम किस कश्मकश में उलझे हुए हो? अल्लाह तो तुम्हारे मायूस होने पर हंसता है, ये सोचकर कि अब तुम्हें वो सबसे ज़्यादा देने वाला है जिसके लिए तुम रो रहे थे। जब हालात बदतर से भी बदतर होते चले जाते हैं, तब मौजे होते हैं और दुआओं का जवाब देकर दिल मुतमईन कर दिए जाते हैं। जैसे अल्लाह ने इस आयत में तुम्हें कहा कि मैं तुम्हें खुश कर दूंगा और तुम्हें वही दूंगा जो तुम्हें पसंद है, और मैं तुम्हें इतना दूंगा कि इसकी तलब कभी भी तुम्हें नहीं गमज़दा करेगी। तहज्जुद पढ़ने वालों को मुझसे का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, बल्कि मुझसे खुद उनका इंतज़ार करते हैं। जब अल्लाह ने कोई हैरत अंगेज़ काम करना होता है, तब वो तुम्हें तहज्जुद तक खींच लाता है। जब अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा चीज़ों से नवाजना होता है, तो वो अपनी पसंदीदा इबादत के ज़रिए उसे मांगने की तौफीक देता है, और जो उसकी मनचाही इबादत कज़ा नहीं करता, फिर अल्लाह भी उसकी चाहत के मुताबिक उसे देने में देर नहीं करता। तहज्जुद का सिला सिर्फ़ और सिर्फ कुन है। तहज्जुद के सामने कोई चीज़ टिक नहीं सकती, तुम्हारा मुकद्दर भी नहीं। ये ख़ास बात है इस नमाज की कि ये हारती नहीं है, ना ये रुकावटों के सामने डगमगाती है। याद रखो, दिल का बार बार एक ही दुआ के लिए अल्लाह के सामने रोना इत्फाक नहीं होता, क्योंकि जो अल्लाह से लगाया हुआ दुआओं का सिलसिला नहीं तोड़ते, अल्लाह उनको उनकी चाहत का सिलसिला भी नहीं तोड़ने देता। सब्र का मतलब दुआओं से पीछे हट जाना नहीं, बल्कि दुआओं पे डट जाना है। और अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है, और यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह तो दिलों में रहता है, और फिर दुआओं का पूरा होने की जो उम्मीद अब तक तुम्हारे दिल में है, वो अल्लाह की रज़ा के बगैर कैसे हो सकती है? तुम हमेशा अल्लाह से इशारा मांगते हो और अल्लाह से जवाब तलब करते हो, और अल्लाह तुम्हें यहाँ तक इसलिए तो नहीं लाया कि तुम उससे बदगुमान हो जाओ, लेकिन अब वो तुम्हें दुआओं में लगाए हुए है, सजदों में लगाए हुए है। तो अल्लाह की रज़ा के बगैर कैसे हो सकता है सब कुछ? अगर तुम थक गए हो, तब भी अपने हाथों को दुआ के लिए उठाओ और अल्लाह को बताओ कि तुम अभी भी दुआ के लिए मायूस नहीं हुए, और तुम इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे हो कि तुम्हारी चाहत से अल्लाह बाखबर है। और जब तुम अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ते, तो वो आसमानों के दरवाजे खोल देता है और अपने मौजों से तुम्हें सब कुछ अता कर देता है। और जब कुछ बता ना पाओ तो दुआ करना, और तब तक मांगना जब तक वो राज़ी नहीं हो जाता। मैं तो मांगूंगी। प्यारे व्यूअर्स, आपने हम सब यही याद करें कि मैं तो मांगूंगी, बार बार मांगूंगी, बेशुमार मांगूंगी, कभी फ़र्ज़ इबादत में, कभी तहज्जुद के सजदों में, क्योंकि मेरे पास उसके सिवा, उस दर के सिवा कोई और दर नहीं है। जब उसका दर मेरे दस्तरस में है, तो फिर मैं क्यों मांगूं दुनिया से?
جب میں خود اس سے ملاقات کر سکتی ہوں تو میں کیوں دنیا کی حدود میں رہ کر خود کو محدود کر دوں۔ مجھے تھکنا نہیں ہے، مجھے صرف اور صرف اپنے اللہ سے مانگنا ہے۔ تو پیارے ویورز، کبھی بھی اپنے اللہ سے مانگنا نہ چھوڑے، کبھی بھی امید کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اللہ سب کو نوازنے والا ہے اور اللہ انشاءاللہ ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنے رب کو سچے دل سے راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔